अगर आपको 5 लाख लोन की आवश्यकता है तो आप लोग के लिए मनी व्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशन बेस्ड एप्लीकेशन हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मनी व्यू से पर्सनल लोन 5 लाख तक का कैसे अप्लाई करना है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा और क्या ये एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है, हमारे डेटा को तो सेफ एंड सिक्योर रखेगा और इस एप्लीकेशन में रिपेमेंट के नाम पे तो टॉर्चर नहीं करेगा। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको टोटली मनी व्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको 5 लाख तक का लोन लेने का तरीका बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करोगे और स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो ही आपको मनी व्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशन से लोन लेने का तरीका पता चलेगा। तो सबसे पहले इसके रिव्यू की अगर मैं बात करूं तो 4.7 रिव्यू देखने के लिए मिल जाते हैं और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने मनी व्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का इस एप्लीकेशन से 5 लाख तक का लोन भी अप्रूव हो रहा है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जब तक ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है तब तक इस एप्लीकेशन की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि सचमुच में ये एप्लीकेशन आपको 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है, रिपेमेंट का मेथड क्या क्या होता है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस एप्लीकेशन की क्या क्या है। तो गाइस सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, यदि अगर आप मनी व्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 10,000 से लेकर के 5 लाख तक का आपका कुछ ही मिनटों के अंदर लोन अप्रूव कराता है। इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो 16% से लेकर के 39% तक का आपका इंटरेस्ट रेट लगता है और इस एप्लीकेशन में रिपेमेंट करने का समय 3 महीने से लेकर के 5 साल तक का आपको रिपेमेंट करने का समय मिलता है। कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे यदि अगर आप सैलरी पर्सन होगे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगे तो ही आपका लोन अप्रूव हो जाएगा और आपका मिनिमम सिविल स्कोर 600 से लेकर के 650 होगा तो आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। और आपका एज की मैं बात करूं तो 21 साल से लेकर के 57 साल तक होना चाहिए और यदि सैलरी पर्सन होगे तो आपके अपने बैंक अकाउंट में आपका पैसा जो है ट्रांसफर होना चाहिए तो ही आपका लोन अप्रूव होगा। इसका रिपेमेंट का मेथड समझ लेते हैं कि यदि अगर आप मनी व्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, यदि अगर आप मनी व्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो और अगर आपका 50,000 का लोन अप्रूव होता है में आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट 24% लगता है और आपका रिपेमेंट करने का समय 12 महीने के लिए मिलता है। प्रोसेसिंग फी आपका लोन अमाउंट का 1750 रुपया और इसमें आपका जीएसटी 18% जो कि एडिशनल फी है 315 रुपया। तो गाइज आपके अपने बैंक अकाउंट में यानी 50,000 का लोन लेते हो तो आपके अपने बैंक अकाउंट में 47,935 रुपया ट्रांसफर किया जाता है और आपका 50,000 का लोन लेते हो इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, जीएसटी के साथ आपको टोटल रिपेमेंट करना पड़ता है 56,736 रुपये। यानी कि आपको मनी व्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशन कम से कम इंटरेस्ट रेट में लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन करते हो जिसमें आपका यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे गेट स्टार्ट का ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और गई जैसे ही गेट स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो इसमें आपको परमिशन मांगता है लोकेशन का, एसएमएस का, इंस्टॉल ऐप का, यहाँ पे डिवाइस, यहाँ पे लोकेशन का। तो गाइस यहाँ पे आपको आई अग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके जितने बार भी ये एप्लीकेशन आपसे परमिशन मांगेगा आपको अलाउ 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 सारे परमिशन को अलाउ करके आपको कुछ समय तक वेट करना पड़ता है, जिसमें आपका जितने भी ईमेल आईडी आपके फोन में होंगे उसमें आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद कोई एक ईमेल आईडी को फिल करके आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी फिल करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लेना होता है ईमेल आईडी फिल करने के बाद। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेता। तो गाइज मैंने अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल कर लिया। जैसे ही आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल कर लेते हो उसके बाद यहाँ पे सही वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, प्लीज वेट, और आपको कुछ समय तक आपको वेट करना होता है। जैसे ही आप कुछ समय तक वेट करते हो तो ये आपके अपने ईमेल आईडी को और आपके अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर रहा है। हो सकता है तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होता है जिसके लिए आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा है। उसके बाद ओटीपी आता है और यहाँ पे आपका सक्सेसफुली यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। आपके अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लिया, ओटीपी आपका आ गया। कभी कभी आपका ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है या अगर आपसे ओटीपी मांगेगा तो आपको ओटीपी फिल कर लेना है। यहाँ पे आपको कुछ समय तक वेट करना है जिसमें अब आपको टेल
टेल अस अबाउट योर सेल्फ, यानी कि आपको अपने बारे में यहाँ पे फिल करना है, यानी कि कुछ बेसिक डिटेल आपको फिल करने पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल में जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई कर रहे होगे, जिनके पैन कार्ड पे फर्स्ट नेम नाम होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम फिल करना है पैन कार्ड के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट नेम फिल करना है। उसके बाद अब आता है आपका यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो गाइज इस वाले एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। पोस्ट ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा हो या हाई स्कूल में हो या उससे नीचे हो, तो आप अपने हिसाब से आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यदि अगर आप यहाँ पे देख सकते हो यार एम्प्लॉयमेंट टाइप सैलरी पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो आप अपने हिसाब से आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना। मैं सैलरी पर्सन हूँ, सैलरी पर्सन सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद यदि अगर आप सैलरी पर्सन होगे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगे, तो आपका पर मंथ अर्निंग होता होगा ना, तो मंथली इनकम कितना है, पर मंथ कितना पैसे कमा लेते हो, तो जितने भी पैसे आप अर्न कर पाते हो तो आप अपने हिसाब से आपका मंथली इनकम यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। जैसे ही आप अपना मंथली इनकम फिल कर लेते हो, उसके बाद यहाँ पे एनुअल फैमिली का इनकम यहाँ पे मोर देन 3 लाख होना चाहिए। ऑटोमेटिक भी फिल कर लेगा या इसको कैलकुलेट करके कर लेता है, अदरवाइज आप फिल कर सकते हो। उसके बाद अब आपको ऊपर में स्क्रॉल करना है। उसके बाद गाइज अब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, नीचे में आप स्क्रॉल करते हो तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो हाउ डू यू गेट योर सैलरी, यानी ऑनलाइन आपको सैलरी मिलता है, चेक मिलता है या कैश मिलता है। यानी कि अगर आप कहीं भी काम कर रहे होगे तो आपको मंथली इनकम होता होगा, तो मंथली पेमेंट आपको कहाँ मिलता है, बैंक में ट्रांसफर किया जाता है, यानी ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है, चेक मिलता है या कैश मिलता है। मेरे को ऑनलाइन ही मिलता है तो ऑनलाइन सेलेक्ट कर लूंगा। तो चलिए मैं अपना सारा डिटेल्स फिल करके गेट ऑफर पर क्लिक करूंगा तो मेरा ऑफर दिखा देगा कि मेरे को कितना अमाउंट तक मेरे को लोन अप्रूव होगा। तो गाइज मैंने अपना सारा डिटेल्स फिल कर लिया। जैसे ही अपना सारा डिटेल्स फिल कर लेते हो, उसके बाद गेट ऑफर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और गाइज जैसे ही आप गेट ऑफर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, प्लीज वेट, और आपके जो जो डिटेल्स आप अपना बेसिक इंफॉर्मेशन फिल किए होगे, आपके अपने बेसिक इंफॉर्मेशन को जांच कर रहा है और आपको कुछ समय तक आपको वेट करने हैं। जैसे ही आप कुछ समय तक वेट कर लेते हो, जिसमें अब आपको पैन कार्ड का डिटेल्स फिल करवाना होता है, जिसमें पैन कार्ड का यहाँ पे नंबर फिल करना पड़ता है, जो आपके अपने पैन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है, आपके अपने पैन कार्ड का डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। जिस भी एरिया में आप अभी रहते हो, करेंट रेसिडेंशियल एड्रेस का आपको पिन कोड आपको फिल कर लेना है। उसके बाद जेंडर मेल हो, फीमेल हो या अदर हो, तो आप अपने हिसाब से आपको जेंडर टाइप सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं अपना पैन कार्ड का डिटेल्स फिल कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना पैन कार्ड का नंबर फिल कर लेते हो, डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेते हो, एरिया का आपका करेंट रेसिडेंशियल एड्रेस फिल कर लेते हो, जेंडर टाइप सेलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद यहाँ पे आपको गेट ऑफर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आपको सही तरीके से पैन कार्ड का डिटेल फिल करने के बाद गेट ऑफर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ता है। और गाइस जैसे ही आप गेट ऑफर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो, आपके अपने ऑफर को चेक किया जा रहा है, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक किया जा रहा है कि सही आप अपना सारा डिटेल्स फिल कर लेते हो। उसके बाद सबमिट ए कन्फर्म पर क्लिक करते हो तो आपका लोन अप्रूव हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे अब आपको यहाँ पे देख सकते हो मेरे को हाईएस्ट लिमिट 30,000 तक का मिला है। आपको कितना तक का मिला है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। आपको सेल्फी वेरिफिकेशन आधार कार्ड से आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है। उसके बाद अब आप 3 महीने के अंदर रिपेमेंट करना चाहते हो या 6 महीने के अंदर आप रिपेमेंट करना चाहते हो, तो आप अपने हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है लोन टर्म। उसके बाद आपको कन्फर्म एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, बैंक अकाउंट ऐड करो और आपका 24 आवर्स के अंदर आपका लोन अप्रूव होकर आपके अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा। मैं लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी क्रेडिट बिल लोन एप्लीकेशन से लोन लिया हूं, इसीलिए मैं अभी आगे का स्टेप मैं आपको बता दिया कि बस आपका बैंक अकाउंट ऐड करोगे और 2 मिनट के अंदर आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है। कोई भी डाउट होगा कमेंट करो। बोनस टिप्स की मैं बात करूं, अगर आपको कोई भी कारण बस अगर आपका मनी व्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशन से लोन अप्रूव नहीं होता है, तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, उस पर प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में, वीडियोस को देखो और आपका 110% लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि सारे एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है, तो 100% सेफ एंड सिक्योर लोन एप्लीकेशन है और आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और लोन एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।